ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। आपकी जिज्ञासा है, आपकी इच्छा है, बहुत लोग का हमारे पास निवेदन भी आया। हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मैं उपलब्ध हूँ और वहाँ से भी लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे हैं। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी लोगों का मैसेज आ रहा है कि शनिदेव की स्थिति कैसी रहेगी 2025 में। क्योंकि शनिदेव आपके व्यापार, आपके नौकरी, आप जो भी धन से संबंधित काम करते हैं यानी कि तरक्की जिसमें ढूंढते हैं, उसके स्वामी हैं। उनका शांत रहना, उनका राशि परिवर्तन करना, उनका एक राशि से दूसरी राशि पे जाना बहुत कुछ प्रभावित करता है। तो आप जानना चाहते हैं 2025 में शनि देव की स्थिति क्या रहेगी और सभी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि शनि ग्रह को न्यायाधीश और दंडनायक भी कहते हैं। न्याय के देवता हैं। आप जैसा करेंगे उसी अनुसार आपको फल मिलेगा। लंबे समय से यह कुंभ राशि में विराजमान थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं 2025 की स्थिति बता रहा हूं। 2024 में पूरा वो तो कुंभ राशि में है ही, लेकिन मैं 2025 की स्थिति बता रहा हूं। तो 2025 में कुंभ राशि में वो लंबे समय से विराजमान थे का अर्थ आप समझ रहे हैं कि 2025 के बारे में बता रहा हूं। लेकिन अब वह कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति देव के अधिपत्य वाली राशि, बृहस्पति देव के मालिक वाली राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब जब राशि परिवर्तन करेंगे तो कई लोगों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव बदलेगा, कई राशियों पर शनि के ढैया का भी प्रभाव बदलेगा। कैसा रहेगा राशियों का, सभी राशियों के बारे में मैं बताऊंगा और सभी राशियों के अंत में मैं उनके लिए उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने से आपको बहुत तरह की मानसिक शांति मिलेगी। आप शनि देव के जो नाराजगी या क्रूरता या गुस्सा है उससे आप बच पाएंगे। शनिदेव 29 मार्च 2025 को, कभी 29 मार्च को 29 मार्च 2025 रात में करीब 10:07 पर, 29 मार्च के रात में 10:07 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसके साथ ही मकर राशि के जातकों की शनि की साढ़े साती जो चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी। यानी कि मकर राशि पे शनि की साढ़े साती की समाप्ति हो जाएगी 29 मार्च को। लेकिन एक लोग की साढ़े साती समाप्त होगी तो किसी पर शुरू भी तो होगी। तो मेष राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती की शुरुआत हो जाएगी। अब समझिए, शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी तो क्या होगा। शनि ग्रह का गोचर लगभग 2.5 साल तक सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल, सबसे धीमी गति से चलने वाले हैं शनि ग्रह। और इनका गोचर लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि पर होने के कारण यह सबसे लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं। आपको मालूम होगा तो बता दें कि शनि देव के बाद दूसरी सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं बृहस्पति देव। लेकिन आज चर्चा शनि देव पे कर रहे हैं इसलिए हम इस पे ही रहेंगे। शनिदेव के लंबे समय तक 2.5 साल तक एक राशि में गोचर करने से जिसका प्रभाव सभी जीवधारियों पर पड़ता है, हर जिसके अंदर जान है सब पर पड़ता है। शनि के मीन राशि में गोचर करने से मेष राशि को प्रथम चरण की शनि की साढ़े साती की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन मीन राशि पे शनि की साढ़े साती की द्वितीय चरण की शुरुआत होगी और कुंभ राशि पे शनि की साढ़े साती की तृतीय चरण या अंतिम चरण की शुरुआत हो जाएगी। जहां तक शनि की ढैया और शनि की पनौती भी कहते हैं, तो इसकी क्या स्थिति रहेगी। तो आपको मालूम है वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया चल रही है और वृश्चिक राशि से शनि के ये ढैया समाप्त हो जाएगी 29 मार्च पर और धनु राशि पे शुरू हो जाएगी।
वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया समाप्त होके धनु राशि पे शुरू हो जाएगी। और कर्क राशि पे जो शनि की ढैया चल रही थी या उनके उसकी भी दशा समाप्त हो जाएगी और सिंह राशि पे 29 मार्च से शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। तो ढैया अभी जो चल रही है 29 मार्च तक की स्थिति के हिसाब से वृश्चिक राशि और कर्क राशि पे शनि की ढैया चल रही है, वह 29 मार्च के बाद से धनु राशि और सिंह राशि पे शुरू हो जाएगी। साढ़े साथ ही अभी मकर कुंभ मीन राशि पे चल रहा है। 29 मार्च के बाद यह स्थिति बदलकर कुंभ मीन और मेष राशि हो जाएगी। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। अब इसी वर्ष 29 मार्च को शनि के कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने से पहले क्या होगा, 22 फरवरी 2025 को सुबेरे 11:23 पर शनि महाराज अस्त हो जाएंगे। अभी भी अस्त अवस्था में है, 15 नवंबर को उदित होंगे, फिर वह 22 फरवरी को अस्त हो जाएंगे। और जब वह 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो अस्त अवस्था में ही रहेंगे। और वहीं 31 मार्च को रात को 12:43 को अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आ जाएंगे। मीन राशि जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत प्रभावशाली ग्रह बन जाएंगे शनिदेव। इसी मीन राशि में 13 जुलाई 2025 को प्रातः 7:24 पर वक्री अवस्था में अपनी चाल शुरू करेंगे और 28 नवंबर 2025 को सुबेरे 7:26 तक वक्री रहेंगे। फिर वह 7:26 पर 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव एक अनुशासन सिखाने वाले देवता है, अनुशासन सिखाने वाले शिक्षक हैं और न्याय का सिद्धांत हमको देते हैं कि न्यायप्रिय रहिए, ईमानदार रहिए। वह एक शिक्षक की तरह हमारी ऊर्जाओं को एकत्रित करना और उस पर सही काम लेना, यानी कि हमारी जो ऊर्जा है उसको शिक्षक की तरह डंडा दिखा के बोलेंगे सही रास्ते पर चलो और उससे कुछ अच्छा करने का प्रेरणा देंगे ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें, गलत मार्ग पर न चलें। और बार बार आगाह भी करते रहेंगे, यदि हम नहीं समझते हैं तो वह हमको दंड देंगे, हम दंड के अधिकारी हो जाएंगे। शनिदेव इसी को न्यायप्रिय कहते हैं। वह हमें सीमाओं में बंधना, अपने काम को महत्व देना सिखाते हैं। मीन राशि में शनि महाराज के होने से देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान की राशि में जब शनिदेव गोचर करेंगे 29 मार्च को, तो विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरेंगे। यह बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और बुध के नक्षत्र रेवती से होकर गुजरेंगे। शनिदेव का यह गोचर विशेष रूप से प्रभावी होगा। हमारे आने वाले समय में आप नक्षत्र से भी सभी 27 नक्षत्र का राशिफल भी देखेंगे, भविष्यफल भी देखेंगे 2025 का, वो भी हम वीडियो आपको देंगे जल्दी कि नक्षत्र के हिसाब से 2025 आपका कैसा रहेगा। तो 2025 में शनिदेव का गोचर जो होगा आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपकी निजी जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालेगा यह हम समझते हैं। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि में शनिदेव 10th और एकादश भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आप पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। यहां से शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव, छठे भाव और 9वें भाव पे होगा, जिससे लंबी यात्राओं का योग बनेगा। विदेश यात्रा और विदेश से लंबे समय से कुछ काम करने की इच्छा अगर आपकी रह गई थी तो वह पूरी हो जाएगी। और इसके साथ ही अधिक खर्च करने का योग बनेगा। आपके पैसे बहुत खर्च होंगे, आपका खर्च आपकी आमदनी से ज़्यादा होगा, इसलिए आप थोड़ा प्रेशर में आ जाएंगे। हालांकि आपको खर्च पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी, कंट्रोल करने की। यह समय स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। आंखों में जलन, आंखों में पानी बहना, आंखों की रोशनी कम होना, पैर में चोट लगना,
मोच आना आदि समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। यदि आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिससे विदेश से आपका संपर्क हो, अथवा आप किसी बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, तो विदेश माध्यमों से धन प्राप्ति होने के आपके योग बन रहे हैं। इस दौरान आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी महसूस होगा। आप बीमार पड़ सकते हैं। जुलाई से नवंबर के बीच जब शनि महाराज वक्री अवस्था में होंगे तो इन समस्याओं में और अधिक बढ़ोतरी होगी, समस्याएं बढ़ जाएंगी। कब? जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। इसके बाद का समय कुछ हद तक आपको लिए आरामदेह रहेगा, शांत रहेगा। तो आप शनि देव को शांत करने के लिए हर दिन बजरंग बाण का पाठ कीजिए, यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव को नवम भाव और दशम भाव के स्वामी होने के योग कारक ग्रह बताया जाता है, और वर्तमान में शनि गोचर 2025 में यह आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर कई मामलों में आपके लिए लाभदायक होगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे होंगे। वहां बैठे शनिदेव की दृष्टि आपके राशि पर, आपके पंचम भाव पर और आपके अष्टम भाव पे होगा, जिससे आपकी समस्याओं को थोड़ा दूर करेंगे, आपको प्रत्येक स्थान पर विजयी बनाएंगे। 11वें भाव में शनि का गोचर सर्वाधिक अनुकूल कहा जाता है। हालांकि इस दौरान शिक्षा में कुछ व्यवधान आएगा। यह व्यवधान जुलाई से नवंबर के बीच में होगा, जब वह वक्री होंगे, क्योंकि इस दौरान शनि वक्री होंगे। आपको संतान को लेकर कुछ चिंताएं होंगी, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए उपयुक्त होगा। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सराहना मिलेगा। पदोन्नति का प्रमोशन होने का योग बन रहा है। व्यापार में भी अच्छी सफलता आपको मिलेगी। लंबी यात्रा से आपको काम बनेगा। आप स्वयं एक अनुशासित जीवन जीना पसंद करेंगे। जो काम धन की कमी से अटके हुए थे, वह काम अब आपके बनने लगेंगे, जो आपकी धन की कमी को पूरा करेगा, और रुके हुए जो भी काम थे बनेंगे। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन दुर्गा जी के बीज मंत्र का जाप कीजिए, वह आपके लिए लाभकारी होगा। बीज मंत्र क्या है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग 2025 में शनि का जो गोचर होगा उसके हिसाब से शनिदेव अष्टम भाव और नवम भाव के आपके स्वामी हैं, और वर्तमान में शनिदेव का गोचर आपके दसम भाव में प्रवेश करेगा। आपकी राशि स्वामी बुध के शनि महाराज मित्र हैं, इसलिए आपके लिए यह गोचर अच्छा होगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपना अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। आपके ऊपर काम का दबाव तो बढ़ेगा, यानी कि आपको अधिक मेहनत होने का दबाव रहेगा। अधिक मेहनत करेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा प्रयासों के बाद ही आपको सफलता मिलेगा। जहां बैठे शनि महाराज द्वादश भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे, जिससे खर्चों में कुछ कमी आएगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बने होंगे। आपको जुलाई से नवंबर के बीच परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को, विशेषकर अपने माता और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान वे बीमार पड़ सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी से भी अच्छे संबंध बनाए रखना है, इस पे ध्यान देना होगा। और यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिए नीति नियमों के अनुसार चलना आपके लिए लाभकारी होगा। यह गोचर अपनी इच्छाओं को पूरी करेगा, आपकी जो भी इच्छाएं रह गई थी, और भाग्य की कृपा से आपके सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी। यह गोचर आपके करियर में अस्थायित्व यानी कि कंसंट्रेशन के साथ आप एक जगह रुके रहेंगे। आप उपाय के तौर पर शनिवार के दिन जो भी दिव्यांग लोग हैं उनको भोजन कराइए, बहुत लाभ मिलेगा आपको। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि 2025 शनि गोचर के हिसाब से आपका कैसा रहेगा? तो शनि महाराज आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, और वर्तमान में यह गोचर आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कर्क राशि के लिए चल रहे कंटक शनि का पनौती समाप्त हो जाएगा। जो आप पे ढैया चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी, और आपके कार्यों में आ रही रुकावटें भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। व्यापार के सिलसिले में की जा रही यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी। जीवन साथी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आप एक दूसरे के साथ लंबी यात्राएं करेंगे।
घूमने फिरने से और एक दूसरे के साथ समय बिताने से आपका रिश्ता भी परिपक्व होगा और पहले से ज़्यादा मधुर होगा। आपस की गलतफहमियां जो थी आपके बीच में वह दूर होंगी। लंबी यात्रा के योग बनेंगे, अचानक से धन प्राप्ति होगी और लंबे समय से कहीं धन अटका हुआ था तो वह भी मिल जाएगा। जुलाई से नवंबर के बीच आपको सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसके बाद का समय अनुकूल रहेगा। यहाँ बैठे शनिदेव एकादश भाव, तृतीय भाव और छठे भाव को देखेंगे, जिससे आपके विरोधी परास्त होंगे, आप उनको हरा ले जाएंगे। आमदनी में बढ़ोतरी होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी और जीवन में अचानक से धन लाभ होगा। शेयर बाजार में किए गए निवेश से भी आपको इस दौरान धन लाभ होगा। पिता के स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ी आपको चिंतित करेंगी, इसलिए उनका ध्यान रखिएगा। आप उपाय के तौर पर शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों, शनि देव का गोचर 2025 में उसके हिसाब से आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा यह जानिए। सिंह राशि के लोगों के शनि छठे और सातवें भाव के स्वामी होकर वर्तमान समय में आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे सिंह राशि के जातकों के लिए आपके ऊपर शनि की कंटक ढैया शुरू हो जाएगी। इस शनि गोचर 2025 के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह समय किसी लंबी बीमारी के पनपने का हो सकता है। आपको छोटी मोटी बीमारी का भी नज़रअंदाज करने से बचना होगा, जिससे आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आने से बच जाएं। इस दौरान आप अपना उधार चुकाने में कामयाब हो सकते हैं। आप पूरा प्रयास करेंगे कि जितना आपके ऊपर कर्जा है वह इस समय चुक जाए, आप चुका ले जाए। बीमारी से लड़ने के लिए आपके अंदर जज्बा पैदा होगा। कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी, कोर्ट के मामलों में विजयी होंगे, लेकिन आपका धन बहुत ज़्यादा खर्च होगा। खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी, आप कल्पना से ज़्यादा आप खर्चा हो जाएगा। ससुराल पक्ष के लोगों से आपकी मुलाकात बार बार होगी और कुछ विशेष मुद्दों पर उनसे चर्चा हो सकती है। यहाँ विराजमान होकर शनि महाराज आपके दसम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव को देखेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। लेकिन आप शांत रहकर और मेहनत करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जुलाई से नवंबर के बीच में कार्य क्षेत्र में उड़ाई आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसका ध्यान रखिएगा, सेहत का ध्यान रखिए, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। जुलाई से नवंबर के बीच में शनि देव वक्री रहेंगे। आप उपाय कीजिए। उपाय के लिए शनिवार के दिन महाराजा दशरथ कृत नील शनि श्रोतम का पाठ कीजिए, या एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप कीजिए। नीलांजन क्षमाभाषम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड शंभूतम तम नम नमामि शनिश्चर। ये शनि देव का मंत्र है, इनको भी जप कीजिए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि आपकी कैसी स्थिति होगी 2025 में, शनि देव का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा उनके गोचर काल में। तो कन्या राशि के जातकों के लिए शनि पंचम भाव और षष्ठम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में उनका गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है, जो कि लंबे समय आपके साझेदारियों का भाव है। इस दौरान आपका प्रेम विवाह होने का योग बन रहा है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम फलीभूत होगा, तो आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। इस दौरान आप शादी अथवा व्यापार के लिए अथवा किसी अन्य आवश्यक कार्य के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं, तो आपको इस पे सफलता मिलेगी। इस दौरान व्यावसायिक साझेदार से आपके संबंध को सुधारने पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ से शनि देव आपके नवम भाव, प्रथम भाव और चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे लंबी यात्राओं का योग बनेगा। यात्राएं थकावट से भरी रहेंगी, लेकिन आपको मन में सुकून जरूर मिलेगा। परिवार के सदस्यों में सामंजस्य की कमी जुलाई से नवंबर के बीच देखने को मिलेगा, जिससे घर का माहौल कुछ कमजोर सा रहेगा। इसलिए इस दौरान आपको धैर्य से काम लेना होगा। यह गोचर दीर्घकालीन निवेश और विदेशी व्यापार के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अपने रिश्तों में सच्चे और वफादार बने रहिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखद बना रहे। आपको शनिवार के दिन छाया दान करना है। छाया दान कैसे करते हैं उसके कुछ विशेष नियम है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि किसी पात्र में तेल रखकर उसमें अपना मुंह देख के ही छाया दान कर देते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम हैं,
उसके बारे में आप हमसे विस्तार में जानने के लिए हमसे संपर्क कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि 2025 में आपकी कैसी स्थिति होगी शनिदेव का गोचर से। तो तुला राशि के जातकों के लिए शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर योग कारक ग्रह हैं और आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव शनि के गोचर के लिए अनुकूल भाव माना जाता है। ऐसे में विरोधियों को आप परास्त कर लेंगे, उन पर विजय हासिल करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। आप नौकरी में भरपूर मेहनत करेंगे और आपको उसका पूरा मेहनताना भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और विरोधी मुंह की खाएंगे। आपको अपने आलस्य को त्यागना होगा, आलस छोड़ दीजिए, नहीं तो बीमारी भी आ सकती है। जुलाई से नवंबर के बीच खास तौर से किसी बीमारी के प्रति सचेत रहने की आपको सावधान रहना है। पारिवारिक मुद्दे विशेषकर प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद जड़ पकड़ लेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। यह उपस्थिति शनि अष्टम भाव, द्वादश भाव और तीसरे भाव को देखेंगे, जिससे आपकी समस्याओं का अंत करेंगे, बीमारियों में कमी लाएंगे और आपको आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। संघर्ष से ही आपको सफलता मिलेगा, इसलिए आपको जी भर के मेहनत करना होगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी विशेष सफलता मिलेगी। हालांकि यह शनि बताते हैं कि ज़्यादा मेहनत से आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। जुलाई से नवंबर के बीच सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा, इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन उड़द की दाल से बड़े सरसों के तेल से बना कुछ पदार्थ गरीबों को बांटिए। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों आपका कैसा होगा शनिदेव का 2025 में गोचर। तो शनि महाराज आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर 2025 में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और यहां से आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे। शनि के प्रभाव से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने प्रीतम और उनके और निकट आएंगे, प्रीतम के निकट आएंगे। इससे आपके संबंध मजबूत होंगे। आप अपने रिश्तों को सच्चाई से जिएंगे और अपने रिश्तों के लिए कुछ नया करना चाहेंगे। आप प्रयास करेंगे तो आपका अपनी मनपसंद के व्यक्ति से विवाह हो सकता है। पुरुष से है तो महिला से, महिला है पुरुष से, ये दोनों लोग पे लागू है। इस दौरान नौकरी बदलने में आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन भूल कर मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई से नवंबर तक आप मत बदलिएगा नौकरी, नहीं तो उस नौकरी से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। इसके बाद या पूर्व का समय अनुकूल रहेगा। संतान को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन आपके संतान तरक्की करेंगे, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए कुछ नए निवेश की नीति अपनानी पड़ेगी। शेयर बाजार में निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है। आप धन संचय करने की प्रवृत्ति के लिए जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही आपको आर्थिक सफलता मिलेगा। शनिवार के दिन 8 बार से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए उपाय के तौर पे, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि आपके लिए कैसा होगा 2025 में शनिदेव का गोचर। तो धनु राशि के जातक शनि महाराज आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं और शनि गोचर 2025 धनु राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में होगा। यहाँ पे उपस्थित होकर शनि महाराज छठे भाव, दसम भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। शनि महाराज के इस गोचर के प्रभाव से धनु राशि के जातकों को ढैया यानी कि उनकी पनौती शुरू हो जाएगी। परिवार से दूरी बढ़ जाएगी। घर बदलने का योग बनेगा। काम के सिलसिले में या अन्य किसी कारण से आपका वर्तमान निवास बदलना पड़ेगा और किसी दूसरी जगह पर जाकर आपको रहना पड़ सकता है। परिवार में सामंजस्य की कमी दिखाई पड़ेगी, परेशानियां उत्पन्न होंगी। आपकी माता जी का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, इसलिए उनका ध्यान दीजिएगा। अच्छी बात यह है कि कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिल जाएगी। काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही आपको सफलता मिलने का योग बनना है। आपको किसी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। यदि आप अनुशासन पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं तो यह गोचर सफलता देगा। जुलाई से नवंबर के बीच छाती में संक्रमण या माताजी के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत आपके लिए अनुकूल होगा। आप उपाय के तौर पर शनिवार के दिन काले तिल का दान कीजिए। अगली राशि है मकर राशि। आपका कैसा होगा शनिदेव का गोचर 2025 में प्रभाव। तो देखिए, शनिदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, ठीक है, और उनका गोचर 2025 में आपके राशि के तीसरे भाव में होने वाला है।
इसी के साथ आपकी साढ़े साथी का अंत हो जाएगा 29 मार्च के बाद। तीसरे भाव में होने वाला शनि का गोचर आमतौर पर अनुकूल प्रभाव देता है। यहाँ उपस्थित शनि महाराज पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। आप वर्ष पर्याप्त यात्रा करेंगे, विदेश यात्रा के भी योग हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान या शहर से दूसरे शहर आप जाएंगे। धर्म कर्म के मामले में आपकी रुचि बढ़ेगी। भाई बहनों को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपका उनसे मधुर संबंध बनेगा। आपकी संतान प्रगति करेगी। आपके दोस्तों की संख्या में इजाफा होगा। आप अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से कई कामों में सफलता प्राप्त करेंगे। जुलाई से नवंबर के बीच पेट से जुड़ी हुई रोग परेशान करेगा और पिताजी और माताजी का स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। उसके बाद का समय ठीक रहेगा। आप जितनी भागदौड़ करेंगे और जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगा। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर शनिवार का व्रत रखिए, यह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर कैसा होगा? कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर किस तरह प्रभावित करेगा? तो कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज कुंभ राशि के स्वामी भी हैं, आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण, तृतीय चरण शुरू हो जाएगा। यहाँ उपस्थित शनि आपके चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। धन संचित करने की आपकी शिक्षा देंगे। शनि आपको कठोर शिक्षा देंगे जिस पर धन को संचित किया जा सके। आपके कठिन प्रयासों से ही धन को आप संचित करने में सफल होंगे। यदि आप विदेश में काम करते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं या विदेश व्यापार करते हैं, तो आपके लिए यह गोचर अच्छा सफलता लेकर आएगा और आपका धन संचय भी होगा। परिवार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। कुटुंब के लोग आपस में सहमति जता सकेंगे। आपको संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ होगा। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान तो आपको रखना ही होगा। कड़वी जुबान बोलने से आपको बचना होगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आमदनी में बढ़ोतरी होने के भी योग हैं, लेकिन मेहनत आपको करते रहना पड़ेगा। जुलाई से नवंबर के बीच परिवार में कुछ असंतुलन आएगा और धन संचय करने की समस्या होंगी, लेकिन आप खूब मेहनत के द्वारा अपने इच्छाओं को पूर्ति कर पाएंगे। धन लाभ पूरे होने के योग बन रहा है। आप उपाय के तौर पर शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। और कार्यक्रम की अंतिम राशि है मीन राशि। आपके लिए कैसा रहेगा शनिदेव का गोचर 2025 में? तो शनिदेव आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा यह गोचर, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि में डेरा जमाने वाले हैं। 29 मार्च को आपके राशि में आ जाएंगे 2.5 साल के लिए। शनि महाराज आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में उपस्थित होंगे। यहाँ से आपके तीसरे भाव, सप्तम भाव और दसम भाव को देखेंगे। भाई बहनों का प्रेम करेंगे, इससे आपका स्नेह और मधुरता बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेंगी। अपने उनसे संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिए। व्यवसायिक संबंधों के लिए यह समय अच्छा समय है। आप कुछ नए लोगों से व्यवसायिक संबंध स्थापित कर लेंगे, व्यापारिक संबंध बना लेंगे। इससे व्यापार को लाभ मिलेगा। व्यापार के लिए दीर्घकालीन अवधि की योजनाएं बनाना आपके लिए कारगर साबित होगा। नौकरी करने वाले जातकों को भी अपना सूझबूझ समझदारी से काम करना होगा और मेहनत करते रहना होगा, तो लाभ मिलेगा। आपको पर थोड़ा सा मानसिक तनाव बना रहेगा। जुलाई से नवंबर के बीच मानसिक तनाव के साथ शारीरिक समस्याएं भी आ जाएंगी और वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव बढ़ जाएगा। इस दौरान आपको सावधानी बरतनी होगी। जुलाई से नवंबर के बीच में आप उपाय के तौर पर शनिवार के दिन छाया दान कीजिए। छाया दान कैसे करना है तभी आपको लाभ मिले, इसके लिए आप संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। आमतौर पर आपको मैं सारांश में पूरे वीडियो का बता दूं तो 29 मार्च को रात में 10:07 पर शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि वालों का यह गोचर अनुकूल होगा, क्योंकि उनके ऊपर से शनि की साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी, लेकिन मेष राशि पे शनि की आपकी साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। वृश्चिक राशि और कर्क राशि से शनि की ढैया समाप्त होकर आप धनु राशि और सिंह राशि पे शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था कि आप समझिए
क्या सावधानी बरतनी है वह बरतिए। कुछ भविष्यवाणी से संबंधित मैंने रिसर्च किया है, जैसे महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव, देश की राजनीति, 2025 में कैसा होगा देश की भविष्यवाणी, वह आने वाले वीडियो में आप देखिएगा। वीडियो को बहुत तक पहुंचाइए, जैसे सारे लोग लाभ उठा सकें। कम से कम लाइक बटन दबाइए, आपसे निवेदन है, जिससे हमारा उत्साह बना रहे। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।